अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है बचपन में हम जो एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं, उस प्रोग्रामिंग की वजह से ज़िंदगी भर हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीहात करते हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं हम मुसलसल एक विर्द करते हैं, एक तस्बीह पढ़ते हैं, जो बताया हुआ वजीफ़ा होता है आपका यूट्यूब से देख के वो करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। और उसकी क्या वजह है कि आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे होती है आपकी प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग क्या है, उस प्रोग्रामिंग की वजह से कहां हमसे गलती होती है और उस गलती की वजह से हम अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं। तो जहां कई पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं कि कोई भी वजीफा, कोई भी तस्बीह, कोई भी अमल, मेडिटेशन, यहां तक कि मैनिफेस्टेशन आप जब कर रहे हैं, जिसको मुराकबा कहते हैं, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? यूट्यूब से वीडियो देखी आपने, वो अमल शुरू कर दिया, कुछ अरसे बाद कहा जी मुकम्मल उसी अंदाज में किया जिस तरह बताया गया था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो उसकी रीज़न क्या है? जहां कई रीज़न मैं पहले बता चुका हूं, वहां पे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके अल्फा वेव्स का निकलना आपको रिजल्ट देती है। मेरी वीडियो इस पे मौजूद है कि दिमाग की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बीटा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, थीटा स्टेट ऑफ माइंड, डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। इन कंडीशन में सबसे अहम कंडीशन होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें आपके जिस्म से अल्फा वेव निकलती हैं और अल्फा वेव वो ही करती हैं जो आप सोचते हैं। इसका ताल्लुक होता है आपकी थॉट्स से, आपकी थिंकिंग से, आपकी सोच से। इसी तरह एक और अहम तरीन चीज है, वो है आपकी प्रोग्रामिंग। मैं अपने मीटिंग्स में, जो लोग मेरी मीटिंग बुक कराते हैं और कैमरे के सामने बैठे होते हैं, मैं अक्सर उनसे ये सवाल पूछता हूं। जंगल के अंदर बना हुआ एक कमरा है, एक घर है बहुत बड़ा, जो हॉन्टेड है, जिसके बारे में पहले से मशहूर है कि ये जिन्नात का घर है, यहां पे जिन्नात का बसेरा है। अब उस घर की खिड़कियां भी नहीं हैं, दरवाजे भी टूटे हुए हैं। सो जैसे ही दिन के 2 बजे हैं तो सूरज की रोशनी जो भरपूर अंदाज में जंगल में बने हुए उस घर पे पड़ रही है, तो अंदर भी सूरज की रोशनी पहुंच रही है, हर तरफ उजाला है। अगर आपसे फरमाइश की जाए क्या आप इस घर में दिन के 2 बजे दाखिल हो सकते हैं? अमूमन लोग कहेंगे हाँ हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है, दिन के 2 बजे सूरज की रोशनी जो खिड़कियां दरवाजे टूटे होने की वजह से अंदर हर तरफ उजाला पैदा कर रही हैं, तो आप अंदर जाके उस घर को विजिट कर लेंगे। अब यही बात आपसे कही जाए रात के 2 बजे, जब गुप अंधेरा होता है, कि उसी ही मकान के अंदर जहां पे आपने दिन को विजिट किया था, आप रात के 2 बजे विजिट कर सकते हैं? तो 99% लोग कहेंगे या 95% लोग कहेंगे नहीं। वजह, क्योंकि जी वो जिन्नात का घर है, हॉन्टेड है, खौफनाक है। तो दिन के 2 बजे ऐसा क्या था जो आपने विजिट कर लिया और रात के 2 बजे आपको विजिट करते हुए खौफ आ रहा है? तो मसला जिन का नहीं है, क्योंकि जिन तो आपने देखा ही नहीं है। आपके अंदर खौफ किस चीज का है? अंधेरे का है। रात के 2 बजे वहां पे अंधेरा है और दिन के 2 बजे वहां पे उजाला है। उजाला डराता नहीं, अंधेरा डराता है। और ये अंधेरा कैसे हमारे अंदर पैदा होता है? जो खौफ पैदा कर देता है हमारी माएं, हमारी प्रोग्रामिंग। एक बच्चा जब रात को सो नहीं रहा तो कई माएं उनको कहती हैं सो जाओ, नहीं तो फलां चीज आ जाएगी। मतलब कोई ना कोई एक डरावना स्केच क्रिएट कर देती हैं, जिन का नाम रख देती हैं, बला का नाम रख देती हैं। हमारे साथ भी बचपन में यही हुआ, सो जाए नहीं तो वो वाली चीज आ जाएगी। तो बच्चा डर के सो तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज जिसका नाम दिया गया है वो उससे नहीं डरा, वो अंधेरे से डरा है। दिन को मां उसको सुलाते हुए नहीं ये लफ्ज कहती, रात को सुलाते हुए कहती है। दूसरी बात, यहां यूरोप के अंदर, अमेरिका में, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अलग से कमरे में लिटाया जाता है, अपने साथ चिपका के नहीं लिटाया जाता। हमारी वालिदैन ये समझते आए हैं आज तक बच्चे को अपने सीने से लगाकर सुलाना चाहिए, वरना बच्चा नींद में डर जाता है। और यहां यूरोप और अमेरिका में बच्चे को अलग कमरे में सुलाया जाता है, बचपन से ही उसकी आदत डाली जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर अंधेरे का खौफ पैदा नहीं होता। और हमारी माएं हमें अपने सीने से लगा लगा के सुला के, हाय मेरा बच्चा डर रहा है, हाय मेरा बच्चा डर जाएगा, आपने उसके अंदर खौफ पैदा कर दिया। इसी तरह घर में बात हो रही है,
हाय बिल ज्यादा आ गया, अब क्या होगा। वो मासूम बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल है, 4 साल है, 7 साल है, 8 साल है, वो सुन रहा है बैठा। उसको ये पता लग गया बिल ज्यादा होता है, तो उस पर मां का रिएक्शन था हाय क्या हो गया। उसकी प्रोग्रामिंग ये सेट हो रही है। हम इसको आम लफ्जों में कहते हैं तरबियत करना। बेटा बाहर नहीं जाना, बेटा ये नहीं करना, बेटा यूं नहीं करना। हम अपनी तरफ से ये उसकी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन ये तरबियत नहीं हो रही, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है। अल्लाह ताला ने जो उसकी मेमोरी बनाई है, जो उसका दिमाग बनाया है, जिसके अंदर सब कुछ अब भरा जाना है, माहौल, माशरा, रिवायात, कल्चर, घर का रहन सहन, वो हम खुद फीड कर रहे हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, मां को परेशान होता हुआ, ठंडी सांसें लेता हुआ। ठंडी आहें बाप ले रहा है, मां ले रही है, भाई ले रहा है, परेशानी देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सब उसके अंदर, दिमाग के अंदर स्टोर होता रहता है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद ब खुद ना चाहते हुए भी वो तमाम चीजें जो उसके बचपन में डाली गई थी उसके दिमाग पे सवार हो जाती हैं, क्योंकि उसने मां को देखा था, उसके लाशऊर में, उसकी प्रोग्रामिंग में, उसकी तरबियत में वो शामिल हो चुका है। अब होता क्या है, ये खौफ, ये डर, और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों ने अपने मां या बाप को यकीन कामिल के साथ, चाहे वो जिस भी मजहब से हों, जिस भी मजहब से हों, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जब जिन बच्चे ये देखते हैं कि मां और बाप का कॉन्फिडेंस लेवल ये था, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हर वक्त वो कॉन्फिडेंट थे, हर वक्त वो यकीन कामिल के साथ थे, हर वक्त वो हशाश बशाश थे, कभी डरे नहीं, तो उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी वैसा ही डेवलप होगा, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ये हो रही है। वो हर वक्त ये देख रहे हैं कि जिंदगी में घबराना नहीं है, हर चीज में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 5 से 1% लोग होते हैं, तो ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी आसमान पे पहुंचा होता है। और अमूमन 95% बच्चे क्या देखते हैं, परेशानी, टेंशन, और हर परेशानी की हालत में आहें भरते हुए, परेशान होते हुए, लड़ाई करते हुए, डिप्रेशन का शिकार, यकीन कामिल नजर नहीं आता। तो बच्चे भी बड़े होके सेम वही आदतें अपनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सादा लफ्जों में ये कहेंगे, बच्चे जो देखते हैं वही उनकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो हम कहीं पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए नहीं बना पाते, हमारी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बनाएं, क्योंकि हम तो खुद जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हैं, टेंशनें हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो बच्चे मजबूरी में देख रहे हैं। आप लोग ये कहेंगे, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो यही सिखाती हैं कि 80 to 85% आपका नसीब आपके अपने हाथ में है। जो आप सोचते हैं वही आपका नसीब होता है। तो जब आप बच्चों के सामने फुल कॉन्फिडेंट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, बच्चे देख रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे, वो देख रहे हैं, इनको कभी कोई फिक्र नहीं हुई, इनका यकीन कामिल, इनका तवक्कल, इनका सबसे बड़ी बात मुराकबा, मेडिटेशन का लेवल ये था कि जब भी इनको कोई इशू आया तो इन्होंने फौरी तौर पे आंखें बंद की, मेडिटेशन के लिए बैठ गए। तो बच्चों के अंदर भी वो आदत आपने डाल दी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल यही हो गया, जब कहीं घबराए, परेशान हुए, वो सीधा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में बैठे और उसी तरह वो भी मुराकबा में चले गए। जितनी भी मेरे पास मीटिंग्स के अंदर लोग आ रहे हैं और मैं उनके इश्यूज को सॉल्व कर रहा हूं, तो उनका ऑरा जो डाउन है, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा भरी हुई है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी पैदा नहीं हो रही। तो वो प्रोग्रामिंग है जो बचपन में उनकी की गई है। वो किसने की है, मां बाप ने, कुछ कह के, कुछ उनके रवैयों ने। बच्चे बैठे देख रहे होते हैं, मां बाप का जो भी रवैया होता है ये भूल जाते हैं कि बच्चे इस वक्त बैठे सीख रहे हैं, उनकी प्रोग्रामिंग हो रही है, वो बात कर रहे हैं, तल्ख हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों के अंदर फीड हो रहा है। तो अमूमन बड़े होके हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, हमारा ऑरा मजबूत नहीं हो पाता, हम वो जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते, उस मकसद में नाकाम हो जाते हैं। तो उसकी रीजन होती है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग क्या है कि जब आपको परेशानी आएगी, जब भी कोई सामने आएगा, तो बजाय उस परेशानी का मुकाबला करने के, कॉन्फिडेंस ज़्यादा करने के, मेडिटेशन करने के, मुराकबा करने के, आप सोचों में गुम हो जाते हैं, हाय क्या होगा। क्योंकि आपने बचपन में देखा था माँ को, बाप को, भाई को, हाय क्या होगा, और वो गहरी सोच में थे। आपने देखा माँ यूं करके बैठी हुई है, माथे पे वो दुपट्टा बांधा हुआ है, सोचों में गुम है, क्या परेशानी है। तो वो खुद ब खुद उसी कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये याद रखिए, हमारे साथ जिंदगी में जो खौफ नहीं, बहुत सारी चीजें, परेशानियां, ये सबसे अहम सवाल जो मैं अभी करने जा रहा हूं, अहम बात वो क्या होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि ये काम हो जाएगा, यकीन कामिल नहीं है कि ये काम हो जाएगा, या
किसी भी परेशानी का जब सामने आ जाए तो उसका मुकाबला कैसे करना है, उसका सिंपल मुकाबला करना है, नहीं ऐसी की तैसी, मैं इसका अपने दिमाग से, क्योंकि मेरा दिमाग ही पावर है, मेरा दिमाग ही 80 to 85% मेरे नसीब को बनाता है। तो ये परेशानी क्या चीज़ है, ये तो यूं उड़ जाएगी। कैसे उड़ेगी मुझे नहीं पता। मैंने मेडिटेशन करनी है, इस बीमारी को, इस परेशानी को, इस टेंशन को उड़ा देना है। और आप उड़ा सकते हैं तो बच्चे भी इस चीज़ को देख के इसी तरह बड़े होकर उड़ा देंगे। लेकिन हम खुद परेशान रहते हैं तो बच्चे बड़े होकर कैसे नहीं परेशान रहेंगे, वो सेम वही अमल दोहराएंगे जो आपने दोहराया था। इसलिए हमारी जिंदगी में सबसे अहम किरदार हमारी प्रोग्रामिंग का होता है। हमारे सामने सांप आ जाए, हमारी चीखें निकल जाती हैं, मरने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में बच्चे सांप के साथ खेल रहे होते हैं, घरों में एनाकोंडा सांप को पालते हैं, घरों में सांप पालते हैं, छिपकलियां पालते हैं। कितनी औरतें होंगी जो छिपकली को देख के चीखें नहीं मारती, कमरे में छिपकली हो जाए खौफ के बाहर चली जाती हैं। यहाँ मार्केट में जाता हूँ, मार्केट में छिपकलियां बिक रही हैं, मतलब पालने के लिए, पालतू वही छिपकलियां जो हमारे घरों में होती हैं, यहाँ पे पालते हैं छिपकलियों को। तो मसला क्या है, खौफ का, प्रोग्रामिंग का। हमारे प्रोग्रामिंग में वो चीज़ ऐसी है कि हमने माँ को, बाप को, अगर एक घर के अंदर माँ छिपकली को पाल रही है तो उस बच्चे को छिपकली से कैसे डर लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो यहां कल्चर क्या है, क्या छिपकलियों से डर नहीं लगता? नहीं, बच्चे ने ये देखा मां चीखती हुई कमरे से बाहर चली गई है तो बच्चा भी बड़ा होकर चीखता हुआ बाहर चली जाएगी या बाहर चला जाएगा। और अगर मां ने छिपकली को पाल रखा है, बच्चे को बचपन में ही उसको हाथ टच करवा रही है, उसको सिखा रही है कि ये देखो ये छिपकली है, इसको हाथ में उठाओ, ये करो, बच्चे के अंदर कभी खौफ नहीं होगा। तो ये प्रोग्रामिंग है। जो हम बिहेव करते हैं ये हमारी माँ बाप हमारी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जब हम बड़े होते हैं, शऊर में आ जाते हैं, तो फिर हमें पता लगता है हमारे अंदर ये फॉल्ट हैं, ये खौफ बचपन से हैं। एक बड़ा सा घर हो जिसके 10 कमरे हों, आपको कहा जाए रात को अकेले रहें, जैसे ही रात को लाइट जाएगी आपका तो जान निकल जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा खौफ से। यहां पे इनको परवाह नहीं होती, अकेले रहते हैं। प्रोग्रामिंग है। सब कुछ जो हमारे अंदर नाकामियों की रीजन बनती है वो प्रोग्रामिंग है। तो वजीफा करते हुए जो यकीन कामिल नहीं होता, पहले से पता होता है यार ये नहीं होगा, अंदर से आवाज आ रही होती है नहीं ये नहीं होगा, तो होगा कहां से? वो आपकी प्रोग्रामिंग है। तो मेरी वीडियोस, जो आज की वीडियो है, इसका कनेक्टिविटी, इसका तसलसल तमाम पुरानी वीडियो के साथ है। जिन्होंने देखी हुई है उनके लिए, उनको तो समझ आ गई होगी। जिन्होंने नहीं देखी, मैं चाहूंगा मेरी तमाम वीडियोस को देखें, उनको समझ लग जाएगी कि प्रोग्रामिंग की वीडियो मैंने आज क्यों बनाई है। इसलिए कि आप अगर जिंदगी में बार बार नाकामी का सामना कर रहे हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। आखिरी लाइन क्या मतलब? एक चींटी दीवार पे चढ़ी, गिर गई, दोबारा गिर गई, तीसरी दफा गिर गई, चौथी दफा गिर गई, पांचवीं दफा गिर गई, 11वीं दफा ऊपर गई है। हमारी प्रोग्रामिंग ये है, एक दफा नाकामी आ गई, दूसरी दफा बड़ी मुश्किल से हम शुरू करेंगे, तीसरी दफा भी नाकामी आ गई तो चौथी दफा हम हाथ नहीं लगाएंगे, भाई 3 दफा हो गया, अब नहीं हो सकता। अगर चौथी दफा कर भी लिया फिर नाकामी मिल गई, मुझे बताइए कोई 5वीं दफा करेगा? और प्रोग्रामिंग क्या होती है? नहीं, आपने तब तक करते रहना है जब तक अचीव ना कर लें। और इसका तरीका क्या होता है? पहली दफा नाकामी हुई तो आपका ब्रेन कहेगा, अंदर से आवाज आएगी, आपकी सोच कहेगी आपके अंदर कोई कमी कोताही थी, अगली कोशिश पहले से भी ज्यादा करो। आपने दूसरी दफा कोशिश की, नहीं हुआ, तो अंदर से आवाज क्या आई? कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह गई थी, अब ज्यादा जोर लगाते हैं। तीसरी दफा लगाया, नाकामी हो गई, प्रोग्रामिंग क्या कहेगी? कहां गलती कर रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। गलती ट्रेस की, चौथी दफा किया, फिर नाकामी हो गई, फिर अंदर से आवाज आई, अगर ये गलती ठीक की है इसका मतलब है एरर कहीं और भी मौजूद है, अगली दफा इससे भी जोर लगाते हैं। इसी तरह आप कामयाब हो जाएंगे। 5वीं दफा, 6ठी दफा अपनी गलतियों को ढूंढ ढूंढ के कामयाब हो जाएंगे। हमारी प्रोग्रामिंग क्या है? ओ भाई ये तो होना ही नहीं है, चलो करके देखते हैं, नाकामी आ गई, देखा पहले कहा था, और यार दूसरी दफा तो करो। मुश्किलों से जोर लगा के, धक्के लगा के हमसे कराया जाएगा और दूसरी दफा भी नाकामी होगी। हाँ जी देख लिया, कहा था, पहली दफा ही कहा था, तुम लोगों ने जबरदस्ती करवाया, दूसरी दफा भी हो गया। अगर कोई तीसरी दफा फिर जोर लगवा के करा ही दे तो पहले से उम्मीद होगी कि ये पागल हैं, 2 दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा कहां से हो जाएगा? तो आप पहले ही एनर्जी लगा रहे हैं, नहीं होना तो तीसरी दफा भी नहीं होगा, चौथी दफा कोई नहीं करा सकता आपसे। ये दोनों प्रोग्रामिंग है। अगर आज की वीडियो आपकी मेरी समझ आ गई है, इसी मकसद के लिए मैंने बनाई थी कि ये प्रोग्रामिंग है। अगर आप
नाकाम हुए तो अपना फॉल्ट ढूंढ के दूसरी दफा ज्यादा एनर्जी लगाएं, तीसरी दफा उससे ज्यादा, चौथी दफा मुझे एनर्जी का लेवल और बढ़ाना चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी को कहा है सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ें, जिन्नात हैं आपके घर में, आपके जिस्म के साथ, आपके अंदर हैं, और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपकी प्रोग्रामिंग ये होनी चाहिए मैंने कम पढ़ा होगा और पढ़ें। नहीं रिजल्ट मिला, शायद ये भी कम है और पढ़ें, यकीनन आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। और हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है, और नहीं नहीं एक दफा पढ़ा, नहीं भाई इससे नहीं होना, इसको समझ नहीं आना, आप छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। उस वजीफे को किया, कुछ दिनों के बाद दिल ने कहा नहीं नहीं ये भी नहीं होना, तीसरे पे चले जाएंगे। माँ बाप हमारी बचपन में जो हमें सिखाते हैं, मैं उनको दोष नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता उन्होंने गलत किया, रिवायात हैं, कल्चर है, तहजीब है, माशरा है, हमारे रहन सहन है, तो उस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन जब हम बाशऊर हो जाएं तो फिर हमें अपनी प्रोग्रामिंग को देखना है, कहाँ कहाँ पे एरर है, कहाँ कहाँ पे खौफ है, उन खौफ को डिलीट करना है। ऑटो कनेक्टिविटी होती है, बुरे ख्यालात आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग आ जाती है, उन सबको डिलीट करना है और अपने कॉन्फिडेंट को, अपने लेवल को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को इतना मजबूत करना है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं और हम 100% रिजल्ट ले सकें।